कुमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदस्य ध्रुवमर्थम्। प्राज्ञ बुद्धिमान को चाहिए कि कौमारे कुमार अवस्था में यह इस संसार में भागवतान धर्मान आचरत, भगवान के द्वारा कहे गए धर्मों का आचरण करे। प्राज्ञ बुद्धिमान को चाहिए कि यह इस संसार में कौमारे कुमार अवस्था में भागवतान धर्मान, भागवत भगवान के द्वारा कहे गए धर्मों का आचरण करे। क्यों कि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मनुष्य जन्म लेता है। न जाने कितने जन्म लेते हैं तब कहीं मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, लेकिन तदपि वो मनुष्य जीवन अध्रुवम अनित्य है, क्षणभंगुर है। अध्रुव माने ध्रुव नहीं है, अनित्य है, लेकिन अर्थदम चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अर्थदम माने पुरुषार्थ प्रदम, पुरुषार्थों को देने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होते हैं। तो यद्यपि अर्थदम अध्रुवम, मनुष्य जीवन अध्रुव है, अनित्य है, आज है तो कल का ठिकाना नहीं, लेकिन अर्थदम चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। यथा हि पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वरः सूर्ये। यथा जैसे यह इस संसार में पुरुषस्य पुरुष के लिए विष्णु पादोपसर्पणम, विष्णु के चरणों में पहुंचना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु भगवान विष्णु के पाद चरणों में उपसर्पणम पहुंचना श्रेष्ठ माना गया है। यद क्योंकि ऐसा ये भगवान विष्णु सर्वभूतानां सभी प्राणियों की प्रिय आत्मा है। यह आत्मा प्रिय आत्मा है, ईश्वर है और सुहृद मन हितैषी है, प्राणियों का हित चाहते हैं, उनकी सुहृद मन हितैषी है। सुखमैन्द्रियं दैत्या विहयोगेयनहीनां सर्वत्र जगेनैवाद्यदा दुःखमयत्नतः। हे दैत्या, अरे दैत्य बालकों, इंद्रियकम सुखम, ये इंद्रियों के जो सुख हैं, देह योगेन, देह के संबंध से, देहिनाम देहधारियों को सर्वत्र लभ्यते, सब जगह मिल जाते हैं। जहां जहां देह का योग माने संबंध, जहां जहां इस प्राणी को देह मिलती है, इंद्रियकम सुखम, इंद्रियों के सुख सर्वत्र लभ्यते। दैवात दैववस्त, सर्वत्र सब जगह, स्वर्ग में भी, नरक में भी, मृत्युलोक में भी, सर्वत्र लभ्यते, सब जगह प्राप्त हो जाते हैं। यथा जैसे अयत्नतः दुखम, दुखों के लिए कोई प्रयास करता है, बिना किसी प्रयत्न के दुख मिलते, वैसे बिना प्रयत्न के ही सुख मिल जाते हैं। यथा दुखम अयत्नतः, बिना प्रयत्न के, यथा जैसे दुखम दुख मिलते हैं, वैसे ही बिना प्रयत्न के ही सुख भी मिल जाते हैं। दैववश सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यदा आयुर्यः परं न तथा विद्यते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। इसलिए तत् उन सुखों के लिए प्रयासों न कर्तव्य, प्रयास नहीं करना चाहिए। यतः जिससे तो परम केवल आयु का व्यर्थ में ही व्यय होता है। सुख ढूंढते हो, सुखों के लिए व्यर्थ में आयु खर्च होती है। तब परम माने केवल आयु व्यय,
आयु का ही व्यर्थ में व्यय होता है। लेकिन तथा क्षेमम न विन्दति, उतना कल्याण नहीं मिलता है। जितना भाग दौड़ करते हो तो कल्याण किससे मिलता है? मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा से सुख मिलता है। भगवान तो मुकुंद है। मुकुंद जानते हो किसको कहते हैं? मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा, जो मुक्ति देते हैं उन्हें मुकुंद कहते हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंदा, जो मुक्ति देता है उसे मुकुंद कहते हैं। तो मुकुंद के, भगवान के चरणों में पहुंचने से जो सुख आनंद मिलता है, तथा क्षेमम न विन्दति, उतना आनंद कहीं भी नहीं मिलता है। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रिता, शरीरं पौरुषं यावन्न विमध्येत पुष्कलम्। ततो, इसलिए कुशलः, चतुर पुरुष को चाहिए कि क्षेमाय यतेत, कल्याण के लिए ही यत्न करे। भयमाश्रिता, भय से युक्त होकर। क्यों? पता नहीं, कहते हैं बुढ़ापा में भज लेंगे भगवान का, और बुढ़ापा न चले, पहले ही मर गए, तो हमेशा काल का भय रखना चाहिए। तो भयम आश्रिता, काल का भय सामने रख करके कुशला, चतुर पुरुष को चाहिए कि क्षेमाय, अपने कल्याण के लिए यतेत, प्रयत्न करे। यावत, जब तक शरीरम पौरुषम, शरीर का ये पौरुष जो पुष्कलम बहुत अधिक है, न विपद्येत, शरीर का पौरुष बना रहे, नष्ट न हो। यावत, जब तक शरीर का ये पुष्कल माने अधिक पौरुष, पराक्रम, शक्ति न विपद्येत, जब तक नष्ट न हो, इससे पहले पहले भगवान की भजन करने का प्रयास करना चाहिए। पुंसां वर्षशतं ध्यायो पुंसां वर्षशतं, आयु, पुरुष की आयु 100 वर्ष कही गई है। पुंसां, पुरुषों की आयु, आयु है वर्षशतं, 100 वर्ष की आंकी गई, कही गई। तदर्धम, उसका आधा भाग यानी 50 वर्ष, अजितात्मन, जिसने आत्मा पर विजय नहीं प्राप्त किए, अजितात्मा की आधी आयु निष्फलम, निष्फल चली जाती है, बेकार चली जाती है। यत, क्योंकि असौ, वो रात्रियां सेते, रात में खर्राटा मार मार के सोता रहता है। जैसे हवाई जहाज चला रहा हो ऐसे ऐसे खर्राटा मारता है। अंधम तमह परापिता, भयंकर अंधकार में पड़ा हुआ, रात्रियां, रात्रि के समय सेते, सोता रहता है। अंधम तमह परापिता, भयंकर अंधकार में पहुंच जाता है। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे कीर्तो याति विंशति, नरयागसते हस्य याति कल्पस्य विंशति। भोली भाली अवस्था कौन? कौमारे, बाल्ये, बाल्यावस्था, कौमारे, कुमार अवस्था, ये भोली भाली अवस्था होती है। इसलिए क्रीडतो, खेलते खेलते, गिल्ली बल्ला, क्रिकेट खेलते खेलते विंशति, 20 वर्ष इसमें बीत जाते हैं। क्रीडतो, खेलते हुए, विंशति, 20 वर्ष की अवस्था याद चली जाती है। भोले भालेपन में खेलते हुए चली जाती है। और इसके बाद जरया, बुढ़ापा आ गई, बुढ़ापा से ग्रस्त हो गई देह, जरया ग्रस्त देह से, बुढ़ापा से ग्रस्त हो गई, जकड़ गई देह। तो विंशति, 20 वर्ष, अकल्पस्य, असमर्थता में चली जाती है। एक गिलास पानी भी नहीं ले सकता है।
अरे बटुआ पानी तो देना जरा, ऐसा करते करते अकल्पस्य माने असमर्थ से, कल्प माने समर्थ, अकल्प माने असमर्थ, समर्थ नहीं है क्योंकि जरया बुढ़ापा के कारण ग्रस्त देह से देह ग्रस्त हो जाती है, तो 20 वर्ष उसमें चले जाते। बस दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु सर्गस्य प्रमत्तस्यापयातिः। दुरापूरेण कभी नहीं भरता काम सुख, दुरापूरेण पूर्ण नहीं होता काम अवस्था, और बलीयसा मोहेन बलवान मोह भी कभी खत्म नहीं होता। शेष जो आयु बची तो गृहेश्वर से घर में आसक्त हो जाता है, परमत्त से असावधान हो जाता है। परमत्त माने असावधान, गृहेश्वर से घर में आसक्त हुए असावधान पुरुष की अवस्था अपयाति बीत जाती है, चली जाती है। घर में असावधान रहते हुए, घर में आसक्त रहते हुए असावधान पुरुष की अवस्था चली जाती है। को गृहेषु कह पुमान, ऐसा कौन पुरुष है जो गृहेषु सक्तम घर में आसक्त अपने को नाम अजितेंद्रिय, ये और साथ में लगा लो, को नाम अजितेंद्रिय, कौन ऐसा पुरुष है जिसने इंद्रियों को नहीं जीता, और गृहेषु सक्तम घर में आसक्त हुए आत्मानम अपने को, और स्नेह पाशई दृढ़ई बद्धम, दृढ़ स्नेह पा प्रेम के फंदों से बना हुआ है, तो अपने को कौन मुक्त करा सकता है। आत्मानम विमोचितम कहा उत्साहित, आत्मानम अपने को विमोचितम मुक्त कराने के लिए, छुड़ाने के लिए, कहा उत्साहित, कौन उत्साह कर सकता है, कौन समर्थ हो सकता है। फिर से सुन, गृहेषु सक्तः घर में आसक्त हुआ, कौन उपमान, ऐसा कौन पुरुष है, कौन ऐसा अजितेंद्रिय पुरुष है जो स्नेह पाशई दृढ़ई बद्धम, स्नेह के फंदों से, दृढ़ माने मजबूत फंदों से बंधा हुआ है, तो आत्मानम विमोचितम अपने को मुक्त कराने के लिए, वो उपमान उत्साहित, कौन पुरुष उत्साह कर सकता है। पूर्णर्थ दर्शनाम विसर्जयेत् प्राणेभ्योऽपि यैर्षितः यं गृह्णात्यसुखी प्रेक्षयेत् तस्करासेवको वै। वो कौन ऐसा पुरुष है जो अर्थ दर्शनाम विसर्जयेत्, धन की तृष्णा को त्याग सके। धन तो आता ही जाएगा और लोग बढ़ता है, तो कौन ऐसा कौन पुरुष है जो अर्थ धन की तृष्णा को, भूख को विसर्जित त्याग सके। क्यों? यह जो धन प्राणेभ्य अपि ईप्सिता, प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्राण चले जाएं, घर में चोर घुसे, निकाल दो पैसे, तिजोरी चाबी दे दो, नहीं हम गोली मार देंगे, तो कहता है तो गोली मार दो, हम तिजोरी की चाबी नहीं देंगे। तो यह माने जो अर्थ, जो धन प्राणेभ्य अपि ईप्सिता, प्राणों से अधिक प्रिय है, उस धन की तृष्णा को कौन विसर्जे, कौन त्याग सकता है। वो तो प्राणों से अधिक प्रिय है। प्राण चले जाएं, चमड़ी चली जाए, दमड़ी न जाए, ये भावना रहती है। लेकिन यम जिस धन को क्रीणाति खरीद लेता है, यानी चुरा लेता है, कौन? अशुभी और प्राण भी लेकर। यम जिस धन को अशुभी प्राणों के सहित
और कैसे है प्राण? प्रेषयी माने प्रिय, प्रिय प्राणों के सहित तस्करा चोर ले जाता है, सेवक ले जाता है। बर्तन वाचा झाड़ू लगाने आया और देखा कि भगवानी चीज धरी है, उसको उठा ले, तो सेवक उठा ले जाता है और बने बनिया ले लेता है। ये धोती कितने की दिया? कि फलाने तो 14 रुपए की दे रहा था। अरे बिल्कुल बेकार है, उससे कि ये बहुत बढ़िया है। तुमको बढ़िया बता करके और तुम्हारे पैसे को लूट लेगा। तो तस्कर चुरा लेता है, सेवक चुरा लेता है और बनिया ठग लेता है। तस्कर तो प्राणों के सहित धन को ले जाता है। कथम प्रियाया बताओ, इतना सुंदर घर उसको कौन त्याग सकता है? 400 मील से लोग घर को भागते हैं, तो घर को कौन छोड़ सकता है? उस घर को बताते हैं कि अंधा कुआं है। अंधा कुएं में क्यों जाते हो तुम? हैं? और फिर घर में प्रियाया, जो प्रिय पत्नी, अनुकंपिताया, वो बड़ी अनुकंपा दया की पात्री है, उसके संग को कौन छोड़ सकता है? और रुचिरांश मंत्रा, सुंदर सुंदर वार्तालाप करती है पत्नी, सुंदर सुंदर सलाह देती है और सलाह लेती है। तो रुचि माने सुंदर सुंदर मंत्रणाओं को और पत्नी के रहस्य को, पत्नी के संग को, जो अनुकंपा की पात्री है, उसको कथम कैसे लोग त्याग सकते हैं? और सुहृद सुख मित्र संबंधियों में स्नेह के बंधन से, सीता माने बद्धा, सिंह बंधने धातु है, स्नेह के द्वारा सीता माने बंधा हुआ रहता है। सुहृद सुख मित्रों संबंधियों में स्नेह, सीता स्नेह के बंधन से, सीता माने बद्धा, बंधा हुआ रहता। और शिशु नाम कलाक्षणा नाम, शिशुओं के जो बड़ी तोतली वाली बोली बोलते हैं, उनमें अनुरक्त चित्ता, चित्त अनुराग से भर जाता है। बताओ, ऐसे घर को कौन छोड़ सकता है? सवेरे विद्यालय से आओ, ऑफिस से आओ, धोती पकड़ के झूल जाएगा, पापा मूंगफली ले आए, पापा पतंग ले आए। तो कल अक्षर मधुर मधुर अक्षरों की वाणी बोलने वाले, सुसु नाम बालकों के वचनों में अनुरक्त चित्ता, जिसका चित्त अनुराग से भरा हुआ है, वे लोग घर को कैसे त्याग सकते हैं? पत्नी को कैसे त्याग सकते हैं? संबंधियों को कैसे त्याग सकते हैं? पुत्रां स्मरन् दुहितृहृदया रात्रे स्वसेवा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञोर्परिचरांश्च वृत्तिश्च कुर्यात् पशुभेद्यवर्गान्। पुत्रां स्मरन्, पुत्रों का स्मरण हो आता है। घर घर छोड़ना चाहो तो पुत्रों की याद आ जाती है। पुत्रां स्मरण, पुत्रों का स्मरण करता है। ता हृदया दुहित्री, ता उन हृदया, हृदय को प्रिय लगने वाली, दुहित्री पुत्रियां की याद करता है। पुत्रियों का स्मरण हो जाता है। भ्रातृन, भाइयों का स्मरण हो आता है। स्वश्री, बहनों का। और दीनों पितरों, दीन दुखी माता पिता है, भला इनको कौन छोड़ सकता है? दीनों पितर, माता पिता जो दीन दुखी अवस्था में है, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। और गृहान, घरों को कौन छोड़ेगा? जो मनोज्ञ माने सुंदर, उर परिच्छदान, सुंदर सुंदर उर माने अनेकों परिच्छद माने सामग्रियां हैं। उर बहुत सारी, परिच्छद सामग्रियों वाले। गृहान, घरों को छोड़कर कौन जा सकता है? वृत्तिष्ट पुल्या,
कुल परंपरा से चली आई वृत्ति को कौन छोड़ता है? कुल्य कुल परंपरा से प्राप्त वृत्ति जीविका का साधन, उसको कौन छोड़ेगा? और पशु भृत्य वर्गान, पशुओं को और सेवकों के समूह को कोई नहीं छोड़ पाता। सब उन्हीं के मोह में बंधे रहते हैं और बंधे हुए ही अंत में प्रेम बोल जाते। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं इन सबको त्याग देना चाहिए। त्यजेत कोशस्कृति पहले श्लोक में पशु भक्ति वर्गान त्यजेत, ये त्यजेत को वहां छोड़, पशुओं को और भृत्य वर्ग यानी सेवकों के समूह को कथम त्यजेत, कैसे त्यागा जा सकता है? तब आगे कोशस्कृतियो, रेशम के कीड़े के समान, रेशम का कीड़ा अपने को रेशम से ढक लेता है, ऐसे गृहस्थ पुरुष अपने को गृहस्थी के कार्यों से ढक लेता है और उन्हीं को करता रहता है। तो कोशस्कृतियो, रेशम के कीड़े के समान की माना चेष्टाएं करता है गृहस्थ पुरुष, और कर्माणि, कर्मों को करता है। लोभात, इतना लोभ बढ़ जाता है कि अभितृप्त कामा, उसकी कामना कभी तृप्त नहीं होती। लोभात, लोभ के कारण वितृप्त कामा, उसकी कामना तृप्त नहीं होती। और उपस्थित जननेन्द्रिय के सुख को, जैवह्यम जीव के सुख को बहुमन्य माना, अधिक मान्यता देता है। बहुमन्य माना, बहुत मोह मानता है। तो बताइए दुरंत मोह, ऐसा मोह जिसका कोई अंत नहीं, कथम भी लीजिए कैसे व्यक्त हो सकता है? दुरंत मोह, ऐसा मोह जिसका कोई अंत नहीं, ये मोह कथम भी रजिए, कैसे व्यक्त हो सकता है? कैसे छूट सकता है? कभी नहीं छूटता है। लेकिन छोड़ देना चाहिए, लेकिन छूटता नहीं है, चाहे जितना प्रयास करो छूटता नहीं। एक भगत आया, साधु से कहने लगे, संत से, मैं चाहता तो हूं कि घर छोड़ दो, लेकिन मेरे लड़के बच्चे, मेरी बहुएं छोड़ती नहीं है, कहती हैं कि तुम प्राणों से अधिक प्यारे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम साधु बनना चाहते हो, हम साधु नहीं बनने देंगे, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे? तो मुझे कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो संत ने कहा ऐसा करो कि तुम बीमार पड़ जाओ बहाने के लिए, और मैं आऊंगा और दूध पढ़ के दूंगा और कह दूंगा कि जिसको ये बाबा प्रिय हैं तो दूध को पी। बाबा तो जिंदा हो जाए, लेकिन जो दूध पिएगा वो मर जाए, जो दूध पिएगा वो मर जाए। तो बाबा तो सबसे प्रिय है, कोई छोड़ भी नहीं रहा, लेकिन वो दूध पीने के लिए कोई तैयार। अरे हम कैसे पी लें, हमें तो अभी लड़के का ब्याह करना है, अरे हम तो नातिन का ब्याह करेंगे, सब कोई ना कोई बहाना बना दिया। तब वो साधु बोला, देखो कोई मरने को तैयार नहीं तुम्हारे पीछे, और कहते हो तो मुझे कोई नहीं छोड़ता, ये सब बनावटी खेल है। तब वो जाकर के परिवार को नमस्कार किया तो जाकर संत, तो कोई नहीं मरना चाहता। हाँ अच्छा, कुटुंब पोषाय विनन्दितायो नवोज्यतेर्धं विरतं प्रमत्ता सर्वत्र तापत्रयतो कितात्मा निर्लेज्यते न स्वकुटुम्बरामः।
का पोषण करने के लिए बियन नष्ट होती रहती है निज आयु, अपनी आयु। लेकिन न बुद्धि पुरुष नहीं समझता है कि मेरी आयु बढ़ने जा रही है। कुटुंब पोषाय, कुटुंब का पोषण करने के लिए बियन नष्ट होती हुई निज आयु, अपनी आयु को न बुद्धि नहीं समझता है। इतना परमत्ता मने असावधान होता है कि अर्थम विहितम, धर्मार्थ काम पुरुषार्थ नष्ट हो रहे हैं। अर्थम माने पुरुषार्थ, विहितम माने नष्ट हो रहे हैं। इस बात को भी न बुद्धि नहीं समझता है, इतना प्रमाण करता है परमत्ता। सर्वत्र, सब जगह जहां जाएगा, तापत्रय दैहिक दैवी भौतिक तीनों तापों से दुखित आत्मा, उसकी आत्मा दुखी रहती है। लेकिन आत्मा के दुख को भोग लेगा, दवा खा लेगा, टेबलेट खा लेगा, लेकिन न निर्विद्यते, उसे वैराग्य नहीं होता है। इतना स्वकुटुंब रामा, स्वे कुटुंबे रमते इति स्वकुटुंब रामा, अपने कुटुंब में ही चक्क आराम का अनुभव करता है, न निर्विद्यते, विरक्त नहीं होता है। और सर्वत्र, सब जगह तापत्रय दैहिक दैवी भौतिक इन तीन तापों से दुखी रहता है, लेकिन न निर्विद्यते, विरक्त नहीं होता है। अपितु स्वकुटुंब राम, स्वकुटुंबे रमते इति स्वकुटुंब राम, अपने कुटुंब में ही आराम का अनुभव करता है, विरक्त नहीं होता। वित्तेषु नित्याभिनिवेशचेता विद्वांसदोषं परिवेशहर्तु प्रियेण वित्तेषु माने धन अर्जन करने में ही नित्य प्रति अभिनिविष्ट चेता, चित्त उसका लगा रहता है। यहाँ से लिया, वहां से लिया, यहाँ से, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। और विद्वान इस बात ज्ञान को जानता है दोष है, पर अवित्त हर्तु, दूसरे के धन का हरण करने में दोष है, इस बात को विद्वान, लेकिन बचाना वित्तेषु, धन अर्जन करने में नित्य प्रति अभिनिविष्ट लगा रहता है, चेता माने चित्त। और पर वित्त हर्तु, दूसरे के धन को हरण करने में दोषम, दोष होता है, इस बात को विद्वान अच्छी तरह जानता है, लेकिन फिर भी बिना टौहाटारी किए नहीं जानता है। और जब प्रेत्य, मरने के बाद, और यह जो इस संसार में है अजितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है, अशांत कामा, उसकी कामनाएं शांत नहीं होते। और कुटुंबी पुरुष दूसरे के धन को हरते, हरण करता ही रहता है। प्रेत्य, मरने के बाद, अथवा यह जो इस संसार में अजितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त करता है, इंद्रियां हाव हाव करती रह जाती हैं। अशांत कामा, कामनाएं शांत नहीं होती हैं। ऐसा कुटुंबी पुरुष दूसरे के धन को हरते, हरण करने में रहता है। विद्वान पीठम इस प्रकार विद्वान अपि, विद्वान पुरुष भी, हे धनुजा, अरे दैत्य पुत्रो, अरे दानवो, कुटुंबम पोषणम, विद्वान पुरुष भी कुटुंब का पोषण करते हुए स्वलोकाय न कल्पते, अपने लोक को, अच्छे वाले लोक को प्राप्त नहीं करता। स्वलोक आत्मलोक, अच्छे लोग, न कल्पते, प्राप्त करने में
समर्थो न भवति, समर्थ नहीं होता है। और कुटुंबम पोषण, कुटुंब का पोषण करने में न्याय से अन्याय से कैसे भी धन आवे कुटुंब का पोषण करें, बस कुटुंब पोषण में लगा रहता है। यह कौन कैसा कुटुंब पुरुष, यह जो स्वीय ये अपना है, पारक्य ये पराया है, ऐसे भावों से जिनकी बुद्धि पलट गई, विभिन्न भाव ऐसे भेद भरे भाव रखता है, तो ऐसा पुरुष तमः प्रपद्येत, भयंकर अंधकार में नरक में प्राप्त होता है। यथा गुणा, जब विद्वान पुरुष प्राप्त होता है नरक में तो मूढ़ पुरुष तो पहले ही पहुंचता है। यथा विमूढ़ा, जैसे मूढ़ पुरुष नरक में पहुंचता है उसी प्रकार विद्वान भी तमः प्रपद्येत, भयंकर नरक में पहुंच जाता है। यतो न कश्चित् समात्मानमलं समर्था विमोचितं कामकृशां विहार क्रीडा विभोजन निकटौ विसर्गः। यतः, जिससे, कश्चित् कोई भी पुरुष, क्वचित् कहीं पर भी, कुत्रचित किसी भी समय, ऐसा दीन पुरुष स्वम आत्मानम विमोचितुम समर्थाना, स्वयं अपने को मुक्त कराने में समर्थ नहीं होता, बिल्कुल समर्थ नहीं होता। अलम समर्थाना, पूर्ण रूप से, आत्मानम विमोचितुम, अपने को मुक्त कराने के लिए, समर्थाना, समर्थ नहीं होता है। काम दशाम, स्त्रियों का एक खिलौना बना रहता है, बिहार का क्रीडामक बना रहता है। यह निकट विसर्ग, जिनकी हथकड़ी पड़ जाती है, ये संसार, ये परिवार जिनको हथकड़ी के समान जकड़ लेता है, वो कामिनियों के बिहार का क्रीडामृग बना रहता है लेकिन मुक्त नहीं होगा। ततो विदुरात् परिहेतुर्विद्यादेशेषु संगं विषयात्मकेषु उपेतनारायणमादिदेवं समूढसङ्गैरिषितोपवर्गः। इसलिए हे दैत्या, विषयात्मकेषु दैत्येषु, विषय के लोग ही, विषयों में जिनकी आत्मा लगी रहती है, ऐसे दैत्यों के साथ संग को विदूरात परिहृत्य, दूर से ही त्याग करके, विदूरात, दूर से ही, विषयात्मक दैत्यों के साथ संग की भावना को विदूरात परिहृत्य, दूर से ही त्याग करके, नारायणम आदिदेवम उपेत, आदिदेव का भगवान नारायण के शरण में उपेत पहुंच जाइए, उपेत पहुंच जाइए नारायण भगवान की शरण में, जो आदि देवता हैं। क्यों? ये विमुक्त संगई, जो आसक्ति सही रहित लोग हैं, उनके लिए इष्टा परम प्रिय, अपवर्गा वही उनकी अंतिम गति। विमुक्त संगई जो आसक्ति से रहित हैं, उनके लिए इष्टा माने परम प्रिय, अत्यंत प्रिय है। अपवर्गा माने उनकी अंतिम गति है, मोक्ष की गति वही थी, इसलिए उनकी शरण में पहुंच गया। नयच्युतं प्रीणयतो धर्मयासो सुरात्मजा आत्मना सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हे असुर आत्मजाः, अरे असुरों के बालको, आत्मज माने पुत्र, अच्युतम प्रीणयतः, भगवान को प्रसन्न करने में बहु आयास न, कोई ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अच्युतम, भगवान को, प्रीणयतः, प्रसन्न करते हुए, यानी उनको प्रसन्न करने में बहुत अधिक आयास न, प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? ये आत्मत्वात् सर्वभूतानां, सभी प्राणियों की वो आत्मा है। और यह
सर्वत्र सिद्धत्व, सब जगह वो सिद्ध है, सभी का जगह व्याप्त है, कहीं ढूंढने थोड़ी जाना कि दीपक लेके उनको ढूंढने जाओ, कहाँ है नारायण, कहाँ है आदि देवता। सिद्धत्वात् यह सर्वदा, यह यहाँ पर सर्वत्र सब जगह जहां पर देखो वो सिद्ध है, व्याप्त है। परावरेषु भूतेषु ब्रह्माण्डस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वतमासुर। परावरेषु, ऊंच और नीच सभी प्राणियों में, परावरेषु भूतेषु, ऊंच और नीच सभी प्राणियों में, यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर के स्थावर एक वृक्ष लता तक में भगवान व्याप्त है। ब्रह्मा जी तो अंत में है और स्थावर आदि में है, आदि से लेकर अंत तक वो भगवान भूतेश सभी प्राणियों में व्याप्त है, भौतिक विकारों में व्याप्त है। और महत्सु भूतेशो भी पंच महाभूतों में व्याप्त है। महत्सु भूतेश पंच महाभूतों में भगवान व्याप्त है, इसलिए कहीं ढूंढना नहीं। गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान् ईश्वरो व्ययः। गुणेषु सत्वरजतम, इन तीनों गुणों में व्याप्त है। गुण साम्ये च, गुणों की समानता किसे कहते हैं? प्रकृति। गुणों की समानता प्रकृति, यानी प्रकृति में व्याप्त है। और गुण व्यतिकरे, गुणों के छोड़ में व्याप्त है। गुणों में जब परिवर्तन होता है तो कोई न कोई किसी न किसी की उत्पत्ति होगी, उसमें भी भगवान है। एक एव परो आत्मा, एक ही श्रेष्ठ आत्मा व्याप्त है। तो कौन है वो आत्मा? बोले वो भगवान है, वही उनको ईश्वर कहते हैं। अव्यय, वो अविनाशी है, उनका व्यय नहीं होता, अव्यय है, अविनाशी है, उनका कभी विनाश नहीं होगा। प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापकैर्देश्यो निर्देश्यो विकल्पितः। प्रत्येक आत्मा रूप माने अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, और दृश्य रूप में स्वयं। ये दृश्य जो दिखलाई देता है, ये सारा संसार, ये पशु पक्षी पर्वत नदियां, ये सब दृश्य हैं। तो दृश्य रूप से वो देखा जाता है। व्याप्य व्यापक निर्देश्य, वो व्याप्य है और व्यापक भी। व्याप्य व्यापक, सब जगह व्याप्त है, सब जगह फैले हुए। अनिर्देश्य, उनका कोई निर्देश नहीं किया जा सकता है कि लाल है कि पीले हैं कि काले हैं। अनिर्देश्य, किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं किया जा सकता है। और अविकल्पिता, वो भेद से रहित है, उनमें किसी प्रकार का कोई विकल्प भेद नहीं है। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वरः माययान्तर्हितैश्वर्य यते गुणसर्गया। वो केवल आत्मानंद अनुभव स्वरूप है, आत्मानंद का अनुभव करने वाले, आनंद स्वरूप ही उनका स्वरूप है। वही परमेश्वर है। परमस्यासौ ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर वही। माया अंतर्हित ऐश्वर्य, माया के द्वारा अपने ऐश्वर्य को अंतर्हित अदृश्य कर रखा है। माया के द्वारा अदृश्य कर रखा है अपने ऐश्वर्य को। और गुण सर्गया ईयते, गुणों की सृष्टि से ही पहचाने जाते हैं, प्रतीत होते हैं। जैसे बर्तनों को देख लिया रखे हुए हैं, और अनुमान लगा लिया कि कोई कुम्हार है जो इन बर्तनों को बनाता है, कोई भगवान है जो इस सृष्टि को बनाता है। तो गुणों की सृष्टि के द्वारा ईयते माने भगवान जो है प्रतीत होते हैं। ईयते माने प्रतीयते। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुञ्चस्य यया तुष्यत्य दोक्षजः। तस्मात्, इसलिए सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों में दयां कुरुत, दया करो, सौहृदम कुरुत, सौहार्द करो,
आसुरम भावम उन्मुच्य, आसुरी भाव को त्याग करके, आसुरम भावम, आसुरी भाव को उन्मुच्य त्याग करके, सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत, सभी प्राणियों पर दया करो। यया, जिस दया के द्वारा अधोक्षजा भगवान, अधोक्षज माने इंद्रियातीत भगवान, अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों का ज्ञान जिससे नीचे है, इंद्रियों से नहीं दिखा, यानी अधा स्थितम अक्षजम इंद्रिय ज्ञानम यस्मात् सह अधोक्षज। अधा स्थितम लिख लो, अधा स्थितम अक्षजम इंद्रिय ज्ञानम यस्मात् सह अधोक्षज। इंद्रियों का ज्ञान जिनसे बहुत दूर है, इंद्रियों से नहीं दिखाई देता, अर्थात इंद्रियातीत है। अधा स्थितम अक्षजम इंद्रिय ज्ञानम यस्मात् सह अधोक्षज। अधोक्षज में इंद्रियातीत भगवान, यया, जिस दया के द्वारा ही तुष्यति, संतुष्ट हो जाते हैं। इतना है बोलते अधा स्थितम अक्षजम इंद्रिय ज्ञानम, इंद्रियों के ज्ञान जिससे नीचा रहेगा, इंद्रिय ज्ञानम यस्मात् सह अधोक्षज। 30 तुष्टे च तत्र किमल भ्रमणन्तराज्ये धर्मादया किमधुरेण च काञ्चितेन कारञ्जुषां धर्मयोरुपगायतां नः। तुष्टे, जब भगवान संतुष्ट हो जाए, कौन भगवान? अनंते, जो अनंत हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। आद्य, जो आदि पुरुष हैं, उनके तुष्टे, संतुष्ट हो जाने पर, किम अलभ्यम, क्या चीज है जो दुर्लभ हो? ये स्वसिद्धा गुण व्यतिकरात, गुण में छोड़ होने से, यह इस संसार में ये स्वसिद्धा जो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, उनसे किम, क्या करना है? गुण व्यतिकरात, गुणों में छोड़ हो लेने से, ये स्वसिद्धा जो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें प्राप्त करने से क्या लाभ है? अरे अनंत भगवान अगर संतुष्ट हो जाएं तो किसका प्राप्त नहीं हो सकता है? धर्मादय, धर्मादि तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, भगवान भर संतुष्ट हो। किम अगुणेन च कांक्षितेन, मोक्ष की चाहना से क्या फायदा? अगुणेन, गुण रहितेन, मोक्षेन, अगुणेन कांक्षितेन किम, मोक्ष की चाहना से क्या लाभ है? क्यों? इशारम जुषाम, हम लोग तो सार तत्व को ग्रहण करने वाले, चरणयों उपगायता, भगवान के चरणों का गान करने वाले, ऐसे न हमें अगुणेन कांक्षितेन किम, मोक्ष के चाहने से क्या लाभ है? हम तो सार तत्व को ग्रहण करते हैं, तो सार तत्व क्या है? चरणयों उपगायताम, भगवान के चरणों का गान करते हैं। धर्मार्थ काम इति यो त्रिवर्गा येषा त्रयेण यतमो विविधाचवार्ता मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वर्गया परमस्य पुंसः। धर्म, अर्थ, काम, ये त्रिवर्ग अभी था, त्रिवर्ग कहा गया। चतुर्वर्ग तो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन त्रिवर्ग है धर्म अर्थ और काम। यह जो अभिहिता कहा गया है, ये त्रिवर्ग कहा गया है। तो ये धर्म अर्थ और काम, इच्छा माने आत्मविद्या, त्रयी माने कर्म विद्या, नय नीति विद्या, दम माने दंड, अविविधा च वार्ता, अनेक प्रकार की जीविका के साधन, कृषि विविधा, अनेक प्रकार की वार्ता, जीविका का साधन। मानने में मानता हूँ कि तत् अखिलम, ये सारी बातें निगम से सत्यम, वेद में सब कही गई।
और ये सब सत्य है। लेकिन ये सत्य तभी है जब भगवान को सर्वार्पण करने में सहायक सिद्ध हो। सब अर्पण करने में सहायक हो, तभी ये निगमस्य सत्यम, वेद की वाणी सत्य है, वो इसे सत्य नहीं है। स्वात्मार्पणम, अपनी आत्मा को भी अर्पण कर दिया जाए। किसको? स्वसुहृदा, अपने परम हितैषी परमस्य पुंसः, परम पुरुष भगवान के चरणों में स्वात्मोर्पण, अपनी आत्मा को भी अर्पण कर दिया जाए, तो वही सत्य है। और नहीं तो सब मिथ्या है। अगर भगवान के अर्पण करने में सहायक न हो तो वेदों में तो सत्य कहा है, लेकिन वैसे सब मिथ्या है। ज्ञानम तदेतदमलं दुर्वापमाः नारायणो नरसखा किल नारदाय एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरदशाप्युतदेहिनां स्यात्। तत् एतत् अमलम ज्ञानम, तत् एतत् वो है ये, अमलम ज्ञानम निर्मल ज्ञान, दुर्वापम मिलना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आह इसको कहा था नर नारायण भगवान ने नारदाय, नारद जी के लिए कहा था। इस ज्ञान का उपदेश नर नारायण भगवान ने नारदाय आह, नारद जी के लिए कहा था। और भगवता है एकांती नाम, जो भगवान में के एकांतिक भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, जो अकिंचन भक्त हैं, उनको भी हो सकता है। लेकिन कब? पादारविंद ब्रजसा आप्लुत देहि नाम, जो महापुरुषों के चरणों की रज से जिनके देह भरी रहती है, आप्लुत रहती है, डूबी रहती है महापुरुषों के चरण रज से, ऐसे प्राणियों को भी वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एकांतिक नाम, जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं, अकिंचना नाम, जो अकिंचन भक्त हैं, भगवान के अलावा जिनका कोई नहीं, उनको कहते हैं अकिंचन। उन भक्तों की पादारविंद रजसा, चरण कमलों की रज से, आप्लुत देहि नाम, जिनकी देह भीगी हुई है, उनकी चरण से जो स्नान करते हैं, उन लोगों को भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्रुतमें तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदादेव दर्शनात्। मया, मैंने, पूर्वम पहले, ज्ञानम इस ज्ञान को, विज्ञान संयुतम विज्ञान के सहित, पूर्वम सुखम मैंने पहले सुना। ज्ञान कहते हैं वस्तु के ज्ञान को, और विज्ञान कहते हैं उसके प्रयोगात्मक अनुभव को। विज्ञान तो प्रयोग पर ही चलता है। तो विज्ञान के सहित ज्ञान को मया, मैंने, पूर्व सुतम पहले सुना था, भागवतम शुद्धम धर्मम, भगवान के शुद्ध धर्म को भी सुना था। किससे? नारद जी के मुंह से सुना। देव दर्शनाथ, जिनके दर्शन देवता के समान। देव दर्शनाथ के दो विग्रह होते हैं। देवम दर्शेत देव दर्शन, जो भगवान के दर्शन करा देंगे उनको देव दर्शन कहते हैं। अथवा जिनके दर्शन स्वयं देव दर्शन है, देववत दर्शनम, ये शिक्षा देव दर्शन। पहली विग्रह है देववत, देवता के समान दर्शन है जिनके, देववत दर्शनम यस सह देव दर्शनम, अथवा देवम दर्शेति इति देव दर्शन, जो परमात्मा के दर्शन करा दे। ध्रुव को उपदेश दिया, प्रहलाद को उपदेश दिया, भगवान के दर्शन कर लिए, वो देवता के दर्शन करा दे। देवती पुत्र हो प्रहलाद हे प्रहलाद, त्वम माने तुम, वयम चापि और हम, अन्यम रीते इन दो गुरुपुत्रों के अलावा, एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम रीते, इन दोनों गुरुपुत्रों के अलावा, अन्य गुरु न विद्महे, अन्य को गुरु जानते ही नहीं, हमने किसी को देखा ही नहीं। बाला नाम अभी, हम बालकों के भी,
ईश्वर, ये गुरु ही ईश्वर है। यानी एकाभ्याम माने ये दोनों, गुरुपुत्राभ्याम रीते, रीते पहले न दिया गया। गुरुपुत्रों के अलावा अन्यम गुरु न विद्महे, अन्य कोई गुरु नहीं जानते, किसी को देखा ही नहीं है। हम बालकों के ये गुरु है और ईश्वर है। बालस्यांतःपुरस्तस्य महासंगोधुरन्वयः संशयं सौम्यासंशोधितं कारणम्। तब तुमने नारद जी से भेंट की, क्योंकि बालस्य तुम बालक ही थे, अंतःपुरस्तस्य अंतःपुर में ही रहते थे, बाहर कभी निकले नहीं। इसलिए महान संग, किसी महान पुरुष का संग तो मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ है। कहाँ तुम्हें नारद जी का सत्संग मिला? हे सौम्य प्रहलाद जी, न संशयम छिंदी, हमारे संदेह को दूर करो। स्यात्, अगर कोई है गुरु तो हमको बताइए। स्यात् चेत विषम कारण, जिसके हमारे हृदय में विश्वास हो सके, ऐसा क्या कारण है? कहाँ गुरु से तुम्हारी भेंट हुई? क्योंकि तुम बालक थे, अंतःपुर में रहते थे, इसलिए महापुरुष का संग मिलना दुर्लभ है, हमारी संदेह को दूर करें। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे